साथियों, आज 13 तारीख है। आज 5 बजे के बाद जो है सारी जो है प्रचार के सारे कार्य बंद हो जाएंगे और सारे कैंडिडेट बैठेंगे और बात करेंगे लोगों से। तो आज हमारा ये आखिरी जो है वॉकिंग इंटरव्यू हो रहा है। हमारे साथ इस प्रभाग 4 के उम्मीदवार, अधिकृत उम्मीदवार यहाँ से शिंदे सेना से प्रशांत ढोंडे हमारे साथ मौजूद हैं। तो प्रशांत भाई, काफ़ी सालों से आपको देख रहा हूँ और काफ़ी लक्की है आपको पार्टी ने पहले बार में टिकट दे दिया। कैसा लग रहा है? पार्टी का और हमारे मंत्री सरनाईक साहब का पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने सामान्य कार्यकर्ता का काम और उनका कदर करते हुए उनको जो टिकट दिया। तो सामान्य कार्यकर्ता भी राजकारण कर सकता है, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। और अभी जो मैं काम करते आया हूँ उसके बारे में लोगों की जो इच्छा है वो अभी 2 दिन के बाद में अपने कैंडिडेट के तौर पे मतदार पेटी में बंद होगी। और हमें विश्वास है कि 16 तारीख को जो रिज़ल्ट है उसमें हम पक्का विजयी रहेंगे। ये जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी कुछ 5 प्रमुख समस्याओं के बारे में बताइए। ये वार्ड में देखो, अभी ये सब बिल्डिंग है, ये 30 साल की बिल्डिंग है, ये 20 साल की बिल्डिंग है, ये 25 साल की बिल्डिंग है। तो इनको अभी रिकन्स्ट्रक्शन करना ज़रूरी है। रिकन्स्ट्रक्शन होगा, यहाँ के मध्यम वर्गीय लोग हैं जो मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं और यहाँ पे रहते हैं जी। हमारे सरनाईक साहब ने क्लस्टर योजना लाया है। क्लस्टर योजना के तौर पे 4-5 बिल्डिंग, मिनी क्लस्टर भी है, तो 4-5 बिल्डिंग इकट्ठा करके हम बिल्डिंग बनाएंगे और लोगों को राहत रहेगी कि हमारा बम्बई में खुद का घर वापस बन गया हमारा। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम बताइए इस वार्ड की। इस वार्ड में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है स्कूल जब भी छूटता है, एक अपने रास्ते है वो छोटे हैं, स्कूल छूटते हैं तो बच्चे लोग घर पे जाने के लिए तरसते हैं। जब भी हम भी बच्चे थे, स्कूल की जैसे घंटी बजी ऐसा जल्दी घर पे जाना, ये मकसद रहता था जी। लेकिन अपना जो यहाँ पे ट्रैफिक समस्या है वो वाला ट्रैफिक समस्या कम करने का प्रयास करूँगा। जब भी स्कूल छूटता है तभी प्रॉपरली वहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहे, ट्रैफिक वाले, और वहाँ से बच्चे लोग को जल्दी से जल्दी घर पे निकलने की सुविधा होवे जी। और एम्बुलेंस के लिए जब भी शाम के टाइम पे देखेंगे बहुत भीड़ हो जाती है। नौगर रोड हुआ, बीपी रोड हुआ, जगह कंजेस्टेड है ना, जगह कंजेस्टेड है, पब्लिक यहाँ पे ज्यादा है। जगह जो पहले ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, हाँ, वो ट्रैफिक की समस्या हम दूर करें। फेरी वालों की समस्या है, फेरी वालों की समस्या है, बट लोगों को भाजी लेने के लिए नजदीक का जरूरत चाहिए, उनका भी पेट पानी है। हाँ, ये भी है, उसके लिए उनका भी समझो नगर पालिका में सत्ता आती है तो जैसे उनके लिए अलग से छोटे मॉल जैसे एक मॉल बनाएंगे जी। अभी हमारे सरनाईक साहब ने बोला जितने भी बचत घाट है उनका महिलाओं का खुद का जो प्रोडक्शन है बचत घाट का, उनके लिए एक मॉल बनाएंगे। और अच्छा चलिए, ये तो पता सरनाईक का हो गया। अपन वार्ड की बात करें, आप वार्ड के कैंडिडेट, वार्ड की बात करते हैं हम लोग। अगर आप नगर सेवक चुनकर आते हैं तो आप इस वार्ड के लिए क्या करेंगे? और सरनाईक क्या करेंगे वो नहीं जानना, आप क्या करोगे वो बताओ। वार्ड में अगर चुन के आऊँगा तो पहला जो मेरे सामने मकसद रहेगा एक तो पानी का जो नियोजन है वो नियोजन बरोबर होना चाहिए जी। सूर्या डैम का पानी आने वाला है, ये 4-5 महीने में पानी आ जाएगा सूर्या डैम का। कैमरामैन जरा पीछे चलिए आप। तो पानी आने के बाद में उसका नियोजन है, जो नियोजन है वो व्यवस्थित होना चाहिए। मैं नगर पालिका से आयुक्त के साथ में बैठ के पहला ये पानी का नियोजन करूँगा जी। हमारी महिला वर्ग सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा तो पानी का है जी। आप कहीं भी जाओ, कोई भी वार्ड में जाओ, प्रभाग 4 ही नहीं, प्रभाग 3 में जाओ, प्रभाग 2 में जाओ, यहाँ पे पानी की व्यवस्था एक गंभीर व्यवस्था है, वो पहला क्लियर होगी। अच्छा प्रशांत भाई, मेरा एक बात ऐसा मानना है ना कि जब आप लोकल बॉडी में किसी को चुनते हो ना तो उस लोकल कैंडिडेट को देख के आपको वोट देना चाहिए। कौन ऐसा इंसान है जो सुख में दुख में हर एक प्रॉब्लम में आपके साथ आके खड़ा है। आपका एक फ़ोन करो तो आदमी ऐसा रहना चाहिए कि रात को 2 भी बजा हो तो अपने ट्रैक पैंट में आ जाए आपके पास, लेकिन आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो। और तो इस नज़रिए से आपको क्या लगता है? इस नज़रिए पे आप अपनी भूमिका बताइए कि आपने यहाँ पे इस वार्ड के लिए, आप जब कुछ भी नहीं थे तो आपने क्या क्या किया इस वार्ड के लिए? देखो, नगर सेवक वो हाउस में होना चाहिए जी। जब भी सभागृह में जाता है तो सिंबल के साथ जाना चाहिए जी। और पब्लिक के बीच में रहते हैं तभी आम इंसान, और आम इंसान का क्या प्रॉब्लम है वो मेरा प्रॉब्लम है, वो जब भी वो दिल में लेके चलेगा तो आम लोगों के बीच में वो नगर सेवक कहलाएगा। अच्छा प्रशांत भाई, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक मधुसूदन पुरोहित लड़ रहे हैं। आप ही के सामने यहाँ पे इस वार्ड के धीरज पांडे हैं, वो भी 4 सालों से मैं देख रहा हूँ काम कर रहे हैं, वो भी आपके सामने ही है। तो कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखो, जिन्होंने काम किया है उनका काम का परिचय है। जब भी सामने जाते हैं डोर में तो उनकी जो खुशी रहती है। आप भी लड़ रहे हो, सामान्य इंसान को नहीं पता रहता है कौन लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है।
उनको मालूम रहता है कि हमारा काम किसने किया है। जी तो खुश होके कि ठीक है मौका मिला है प्रशांत भाई, आप लड़िए, हम आपके साथ में, ऐसा सुनने मिलता है। जी। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना दिन का कार्यकाल में जो काम किया है वो काम का रूपांतरण कहीं पे भी ये राजनीति में हो रहा है। मतलब एक बात है प्रशांत भाई, मैं जब ऐसा भी मुझे मालूम पड़ा है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं ना, जब वो लोग घर पे जा रहे हैं ना, पब्लिक पूछती है आप कौन है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, पब्लिक कैसे रिस्पॉन्स कर रही क्योंकि है? कोरोना काल में पब्लिक कैसा प्रतिसाद दे रही है वो बताइए आप। पब्लिक बहुत अच्छा प्रतिसाद दे रही है, हाँ, उसमें और कोई दौर नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आपका जो पैनल है, हाँ। उस पैनल में नरेश पाटिल हैं जो कि पूर्व नगर सेवक के विरोधी पक्ष नेता है, सुनीला शर्मा है जो कि वो भी पूर्व नगर सेविका रह चुकी हैं, और आप यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रहते हैं, यहीं पे आपके निवासी हैं। तो पब्लिक में आपको क्या सेंटीमेंट लग रहा है यहाँ पर? पब्लिक का यही कहना है कि ये तीनों कैंडिडेट सेवा करते आए हैं। जी हम आज नए को मौका देते हैं जो सेवा करते आया है। पब्लिक को जानना है कि ये पद नहीं था तो सेवा कर रहा था, जी पद आने के बाद में लोगों के बीच में कितना सेवा में खरा उतरता है, या पब्लिक के बीच में उसकी क्या अहमियत रहेगी या क्या भूमिका रहेगी, इसका इंतजार सब पब्लिक को है। मेरा एक डायरेक्ट आपको क्वेश्चन है, पब्लिक मधुसूदन पुरोहित को वोट न दे करके प्रशांत डोंडे को क्यों वोट देगी? प्रशांत डोंडे काम करने वाला नेता है, काम करने वाला सामान्य घर से निकला हुआ एक लड़का है। ना ही हम कोई टेंडर लेते हैं, ना कोई हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, ना ही कोई हमारी बड़ी पैसे वाले के ऐसी छवि है। तो सामान्य लोगों का जो दर्द है, जो मुसीबत है, हमें पता है, उसके बारे में हम काम करने की पूरे से पूरे कोशिश करेंगे। अच्छा प्रशांत भाई, अभी जैसे आप चुनाव का आखिरी दौर आ चुका है, तो जितने भी मतदाता हैं इस प्रभाग 4 के, उन्हें संदेश क्या देंगे आप? तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो वार्ड में है लोग, मतलब जो उम्मीदवार वार्ड का है उसे वोट दीजिए। जिसको वोट ना दीजिए कि जो रिल जाके कोई क्लब में, कोई मॉल में, कोई AI जैसा एक नया सिस्टम आया है, वो सिस्टम के जरिए पीछे बड़ा ग्रंथालय दिखाया गया, हाँ, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रभाग 4 में आरक्षित भूखंड ही नहीं है, तो आप बनाओगे क्या? अच्छा, मधुसूदन पुरोहित की बात कर रहे हो आप? मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं अच्छा, समझता हूँ, ठीक है। लेकिन पब्लिक को गुमराह मत कीजिए। जो प्रैक्टिकली है, ये रोड है, पानी है, बिजली की समस्या है, उस पर बात कीजिए जो आपके हाथ में है, या कल नगर पालिका से आप करवा सकते हो। जी प्रभाग 4 में ऐसा एक भूखंड दिखाई है कि जहाँ पे आप कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा भूखंड है ही नहीं। और जब भी आप सत्ता में थे, जब भी आप नगर सेवक थे, तो आपने क्यों नहीं किया? ये भी सवाल है, ये आपने क्यों नहीं किया? ग्रंथालय की जरूरत वो टाइम पे भी थी, ओपन जिम की समस्या वो टाइम पे भी थी, जी आज नई समस्या तो है नहीं है। तो आप सत्ता में थे तो आपने क्यों नहीं किया? मतलब आपका कहना यह है कि वो शॉर्ट इंजेक्शन का झांसा दे रहे हैं अभी, ऐसा ऐसा ये आपका कहना है ना? देखो, बड़ी बातें करके विकास नहीं होता जी। है, विकास होता है ग्राउंड लेवल पे उतर के। तो अब यही है आपका, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप लड़िए, इलेक्शन लड़िए, आप लड़ रहे हैं और जीतिए और लोगों के काम आइए। लेकिन प्रशांत भाई, एक आखिरी सवाल में मेरे मन में, मैं सब कैंडिडेट से सवाल पूछ रहा हूँ कि समझे जीत गए तो क्या कहना, जीत गए तो क्या कहना? ये पब्लिक की जीत रहेगी और मेरी जीत नहीं रहेगी। जीत गए तो क्या कहना, हार गए तब क्या? जीत हार अभी वो आपको वो जनता ही 16 तारीख को वो पता जनता ही चलेगा। देती है। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि अगर प्रशांत डोंडे हार गए तो भी क्या उनकी समाज सेवा जारी रहेगी कि बंद कर देंगे? समाज सेवा जारी रहेगी। राजकारण एक निमित्त है, ना ही पैसा कमाने का जरिया है, ना टेंडर माफिया का राजकारण है। यह है आम सेवा, आम लोगों की सेवा के लिए अपना भगवान ने कुछ सोच समझ के अपने को सेवा करने का मौका दिया है, तो सेवा करते रहेंगे। वो मतलब निरंतर सेवा रहेगी, उसमें कोई दौर नहीं। प्रशांत भाई, आप अभी प्रचार में लगे हो, 2 ही घंटा आपके पास बचा है, मैं आपका टाइम लूंगा नहीं, लेकिन आप कॉर्पोरेटर बनिए, लोगों की सेवा करिए, लोगों के बीच में रहिए ताकि आप लोगों का काम कर सके। आशा रहेगी मेरी कि जिंदा दिली आपकी हमेशा रहे। आप देख रहे हैं प्रवासी खबर।